सो गाइज एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिंदबाद ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के लिए जल्द होगा भूमि सीमांकन। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सिंदबाद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसा कि बलिया गाजीपुर से माझी घाट तक बनने वाले ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के लिए जल्द भूमि के सीमांकन का कार्य शुरू हो सकता है। यूपीडा और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम भूमि का सीमांकन करेगी। इसके बाद किसानों से एक्सप्रेसवे के लिए भूमि की खरीद शुरू की जाएगी। फिलहाल सीमांकन के लिए यूपीडा की टीम का इंतजार किया जा रहा है। पुराने NH 31 के स्थान पर अब गाजीपुर से माझी घाट कर 4 लेन के ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाना है। पुराने NH 31 के स्टेट के हवाले कर दिया जाएगा। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे लगभग 118 किलोमीटर लंबा होगा और ये गोरखपुर राष्ट्रीय NH 29 पर गाजीपुर के जंगीपुर के पास से निकलेगा। गाजीपुर के तहसील सदर और मोहम्मदाबाद से होते हुए ये बलिया जनपद की सीमा में प्रवेश करेगा। एक्सप्रेसवे जनपद में तहसील सदर 72 और बैरिया के 16 गांव से होकर गुजरेगा और माझी घाट पुल से जुड़ेगा। माझी घाट पर जयप्रभा सेतु से सटे एक और 2 लाइन का पुल बनाया जाएगा। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण और कंस्ट्रक्शन पर 5,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। विभाग की ओर से मार्च 2022 से पहले भूमि की खरीद पूरा करने का दावा किया गया था। अप्रैल 2022 से ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही गई थी। 3 वर्ष में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सदर और बैरी तहसील के गांव के किसानों से लगभग 765 हेक्टेयर भूमि किसानों से खरीदी जाएगी। भूमि खरीद के लिए 3D का प्रकाशन काफ़ी पहले हो गया है। इस बीच पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड को जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण भी कराया जाना है। दोनों मार्गों के संरेखण में कुछ गांव कॉमन होने से प्रक्रिया थोड़ी सुस्त हो गई थी, लेकिन अब विधानसभा चुनाव के बाद अब इसके गति पकड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेष भूमि अध्याप्ति कार्यालय के अनुसार सीमांकन का कार्य जल्द शुरू हो सकता है। इसके लिए संदेश आ गया है। यूपीडा और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम भूमि का सीमांकन करेगी। इसके बाद किसानों से भूमि की खरीद शुरू की जाएगी। ग्रीन फील्ड के लिए भूमि यूपीडा ही खरीदेगी। बलिया जनपद में 118 किलोमीटर लंबे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बलिया को जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाना है। दोनों ही 4 लाइन है। ग्रीन फील्ड को NHI और पूर्वांचल लिंक को यूपीडा बनाने वाली थी। बाद में तय हुआ कि यूपीडा लिंक एक्सप्रेसवे भूमि खरीदेगी और NHI से भी बनाएगी। सूत्रों के अनुसार अब ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भूमि यूपीडा ही खरीदने की तैयारी कर रही है। इसके लिए यूपीडा और NHI के बीच में एक और MOU पर हस्ताक्षर होने हैं। इसके लिए दोनों विभागों के बीच में वार्ता का क्रम जारी है। एग्रीमेंट में यूपीडा और NHI का कार्य तय होगा। हालांकि माना जा रहा है कि दोनों एक्सप्रेसवे के लिए भूमि यूपीडा खरीदेगी और निर्माण का कार्य NHI की ओर से किया जाएगा। अभी अधिकारी एग्रीमेंट होने तक इस पर कुछ कहने से बच रहे हैं। रिबिलगंज और बलिया में बनेगा बाईपास। बलिया ग्रीन फील्ड से जोड़ने को रिबिलगंज में 4 लाइन बाईपास बनेगा। इसके निर्माण के लिए लगभग 126 करोड़ भूमि अधिग्रहण के लिए स्वीकृत किया गया है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है।
इस बाईपास के सिविल कार्य में 2022 से 2023 को सौंपने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा बलिया में बाईपास बनेगा। इसकी जानकारी संसद में सांसद नीरज शेखर के जवाब में केंद्र सरकार में मंत्री वीके सिंह ने दी थी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए सीमांकन का कार्य जल्द शुरू हो सकता है। अभी इसके लिए टीम